नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री को ग्रीस की राष्ट्रपति ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान। दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में भागीदारी मजबूत करने पर जताई सहमति। झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बताया मील का पत्थर। रेल मंत्रालय ने रांची लोकसभा क्षेत्र के 2 स्टेशनों पर 6 ट्रेनों के ठहराव को दी मंजूरी। सांसद बोले यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार। और झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने संथाल परगना में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोulou ने ग्रैंड ऑफ क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने और ग्रीस की राष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। भारत और ग्रीस ने रक्षा, सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे पूर्व एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और ग्रीस प्रवासन तथा लोगों के आवागमन संबंधी भागीदारी पर जल्द ही समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं तथा दोनों के संबंधों की नींव बहुत पुरानी और मजबूत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आज झारखंड ने ऐतिहासिक शुरुआत की है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र राज्य के जमशेदपुर में स्थापित होने जा रहा है। आज का दिन सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे पूर्व आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 3 अरब 54 करोड़ 28 लाख के निवेश से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस तथा सरकार के उद्योग विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक साहस टाटा मोटर और झारखंड सरकार ने उठाया है और मैं समझता हूं कि इस तरीके के और भी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य में जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें हम अपने हर चीजों को पहले से दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ें ताकि हम ये गर्व से कह सकें कि वर्तमान विकास के जो पैमाने हैं उस विकास के पैमाने को हम पूरे संतुलित के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। B20 शिखर बैठक भारत 2023 आज नई दिल्ली में शुरू हुई। B20 भारत के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत विकास का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है और वह अगले दशक के दौरान 7% औसत वृद्धि प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। श्री चंद्रशेखरन टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत 3 परिवर्तनों का नेतृत्व करने को तैयार है। केंद्र सरकार ग्राहकों की सभी खरीद के लिए बिल मांगने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक चालान प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित की जाएगी। योजना के अंतर्गत हर तिमाही में 1-1 करोड़ रुपए के 2 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक महीने 10,000 रुपए के पुरस्कार मूल्य वाले 800 लकी ड्रॉ और 10 लाख रुपए के पुरस्कार वाले 10 ड्रॉ भी होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में सीवरेज ड्रेनेज के कार्यों की अद्यतन स्थिति के बारे में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बरसात के कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर NHAI की ओर से NOC नहीं मिलने के कारण भी कार्य नहीं हो पा रहा है। सुशांत गौरव ने आज राज्य के नए खेल निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान निदेशक सरोजनी लकड़ा ने उन्हें पदभार सौंपा। सुशांत पूर्व सिमडेगा और गुमला जिले में उपायुक्त के तौर पर कार्य कर चुके हैं। सिमडेगा में उपायुक्त रहने के दौरान उन्होंने 2 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रांची लोकसभा क्षेत्र को 6 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिंह के हवाले से जारी पत्र में बताया गया है कि खलारी स्टेशन पर 2 और चांडिल स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव जल्द शुरू होगा। इधर सांसद संजय सेठ ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से रांची लोकसभा क्षेत्र में यात्रा सुविधाओं का विस्तार होगा। विकट परिस्थितियों में भी हजारीबाग की सृष्टि कुमारी ने निशानेबाजी के क्षेत्र में अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नेशनल शूटर हजारीबाग की सृष्टि कुमारी भी ऐसे ही प्रतिभा की धनी हैं। विकट परिस्थिति में भी आज उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। उसकी मदद के लिए गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट कोको एंड करी के संचालक अजय अग्रवाल ने हाथ बढ़ाया है। पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और अब रेस्टोरेंट के मालिक अजय अग्रवाल भी सृष्टि को मदद की है। नतीजन आज वो राष्ट्रीय स्तर में अपना पहचान बना पा रही है। सृष्टि पिछले दिनों इंटरनेशनल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए भोपाल भी गई थी। वहां 6 से 9 अगस्त तक पूरे देश के निशानेबाज पहुंचे थे। हजारीबाग से वह इकलौती निशानेबाज थी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के नेतृत्व में राज्य में विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज रांची के इक्फाई यूनिवर्सिटी में 100% मतदाता पंजीकरण का मतदान में महत्व विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक में बताया गया कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस दौरान छात्र छात्राओं को बताया गया कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर पहचान पत्र बनवाएं। झारखंड में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि मानसून का एक टर्फ उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर सक्रिय है। इसका असर झारखंड पर पड़ रहा है। विभाग ने संथाल परगना में इस दौरान भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री को ग्रीस की राष्ट्रपति ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान। दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में भागीदारी मजबूत करने पर जताई सहमति। झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बताया मील का पत्थर। रेल मंत्रालय ने रांची लोकसभा क्षेत्र के 2 स्टेशनों पर 6 ट्रेनों के ठहराव को दी मंजूरी। सांसद बोले यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार। और झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने संथाल परगना में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।